शांति। 22/2/86 रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अब भी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से ही रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। क्या? माया से सुरक्षित रखने का साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? क्या बनाती है सेवा? योग युक्त भी बनाती है। कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप में सेवा। निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। हद की कामनाओं से परे और बेहद की कामना। बेहद की कामना कौन सी? बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, लेकिन हद की कामनाओं से परे। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख साथ साथ होती है। जितना मुख से सेवा करते हैं उतना ही मन मनाभव की मेहनत भी हो। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। आज बाप दादा अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं। केवल राइट ही राइट चाहिए या लेफ्ट भी चाहिए? हैं? कौन कौन चाहिए? राइट लेफ्ट। राइट माना? राइट माना शक्तियां, लेफ्ट माना है पांडव। राइट भी चाहिए तो लेफ्ट भी चाहिए। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी। पांडवों तो कोई ना कोई काम में रहती है।
लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। मान हो, शान हो, कुछ ना कुछ हद में बुद्धि रहती ही है। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाते हैं, हेड ऑफिस में बहुत मान मर्तबा हो जाता है। और कोई कोई पूछने में मालूम भी नहीं पड़ता और सेवा खूब करते हैं। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, चारों तरफ छा गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, कोई कामना नहीं। मैं क्या हूं? निमित्त हूं। करण करावनहार कौन है? बाप है। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। उनका नाम अगर ज्यादा होता है, मान शान ज्यादा मिलती है, तो बाप की निगाह में है क्या? देहधारियों की निगाह में हो सकते हैं। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। बहुत सुंदर तुमने मन मनाव की है, तुमने बहुत अच्छी सेवा भी की और नाम तुम्हारा नहीं निकला। बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, असली सेवा यही है जो मन से मन को राहत, हाँ, स्टेज पे नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन स्वतः ही उनकी बुद्धि, स्वतः ही उनको आकर्षण, भले ही नाम मान शान ना मिला हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही क्या करता है? आकर्षण करता है। तो छिपा हुआ नहीं रह सकता। उनकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं, यहीं का यहीं आपको मिल गया, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए जमा नहीं हुआ। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। ज्यादा किसका होता है? बाप देखे और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेफिक्र बादशाह होगी। क्या बनने जा रही है? बेफिक्र बादशाह। चलो, बादशाह नहीं बने तो क्या बनेंगे? बेफिक्र बादशाह के अलावा और फिक्र से फारिग क्या बोलते हैं? हाँ, जिसको चिंता ना हो, है? हाँ, प्रिंस प्रिंसेस। अभी से पालना हो रही है नहीं हो रही? ये हद की पालना है, बेहद की पालना है। 27 के आसपास तुम बन जाओगे, नहीं बन जाओगे 100%, ठप्पा लगाना चाहिए। हाँ हाँ,
कैसे मालूम पड़ेगा बन गए? 100% कौन अपने मस्तक पे ठप्पा लगा लेंगे कि हम बन गए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं तो भिखारियों की तरह मांगने वाले भी होंगे। जो प्रिंस बनने जा रहे हैं, प्रिंसेस बनने जा रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बन गए? बाप के साथ तो ढेर बैठे होंगे, लेकिन उनको अलग ही नशा रहेगा। अवस्था कैसे मालूम पड़ेगी? खुद को चलो ठीक है अंदर जाए, लेकिन फिर भी कोई थर्मामीटर है मुरलियों के हिसाब से? मैंने याद का कुछ, हाँ 8 घंटे निसंकल्प अवस्था की अनुभूति होगी, बीज रूप अवस्था की। इतनी पालना मिलनी है ये 4 साल के अंदर। निसंकल्प, ये नहीं जो अभी चल रहा है पैदल याद, ये नहीं। प्रिंस प्रिंसेस की ऐसी याद होती है, मेरा बाबा बाबा टला बाबा। हाँ, ये तो बिल्कुल बच्चे हो गए हैं, इसको कहेंगे प्रिंस प्रिंसेस? मुरली सुन ली, गीत सुन लिया, ये भक्ति मार्ग की याद है या ज्ञान मार्ग की है? हाँ, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस होंगे, ऐसे होंगे? आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसे? हमें तोते जैसे छिप बाबा सामने, छिप बाबा बैठ के आगे अच्छा लगेगा? ये है ठप्पा लगा लेना चाहिए, और ये मेहनत का फल मिलने जा रहा है, इसलिए थको मत। कहते हैं बूंद बूंद से क्या भरता है? घट भरता है। जो निसंकल्प अवस्था की तुम ललक जो लग जाए, मेहनत जैसे कि पीछे ही पड़ जाओ, हो ना हो, लेकिन तुमको जैसे आज चार्ट बनाने में तुमको कोई मेहनत लगती है? कितना संस्कार में ऐसे नेचुरल हो गया, तुम्हारी नेचर में ही आ गया, उठने से लेकर रात तक चार्ट को नोट करना। तो ये भी तो प्रैक्टिस से हुआ ना, तो क्या नहीं हो सकता? तो अभी तो बाबा की तरफ से क्या मिलने जा रहा है? लिफ्ट मिलने जा रही है। इसलिए ऐसा प्रिंस प्रिंसेस जो अपने को अंदर से ही सर्टिफिकेट दो, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। तो बेपरवाह बादशाह, तो प्रिंस प्रिंसेस भी कैसे होंगे? एकदम बेहतरार, बाप मिला सब मिला, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वयमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वयमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। छीन नहीं सकता। ये है स्वराज, जो बाबा कहते हैं जितना दिया है कायम रहेगा, आगे कितना देना है मैं जानता हूं। ये है सच्चा स्वराज। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। किस आधार से? त्याग और तपस्या के आधार से। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं। खुशी खुशी से होती है उस सेवा में भाग बनता है, या मजबूरी से होती है उसमें भाग बनता है? उसमें तो जरूर खिटपिट होती है। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं। सेवा में नीचे ऊपर होते हैं तो क्या सोचते हैं तपस्या में बैठ जाएं, सेवा से खिटपिट से दूर हो पाएगी? हो सकती है। विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। सेवा से भगने से नहीं, सेवा में रहते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बनाएगी? सेवा निर्विघ्न बना देगी। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा है ही नहीं। जरूर कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है उसमें, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है।
जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? भगवान की निगाह में मूल्यवान कौन? अभी चमक रहे नहीं ढेर सारे, एडवांस में भी कोई हेड ऑफिस है, वहां भी हीरे चमक रहे, ब्रह्मा कॉलेज में हेड ऑफिस, जर्नल इंचार्ज। लेकिन सच्चे हीरे कौन से हैं? वो तो आगे चल के भगवान की निगाह में जो सच्चे होंगे वही प्रत्यक्ष होंगे। तो मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं। झूठा भी प्रत्यक्ष होगा, नहीं होगा? अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। तो अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। कितने जन्म? अनेक जन्म। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी हैं। अपने को कम नहीं समझें, और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। तो सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवादारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अभी आपको मान शान नहीं मिला, कोई चिंता है? आप बाबा की निगाह में तो बहुत श्रेष्ठ हैं, यहाँ तो आपको कोई पूछता ही नहीं, तो क्या होगा रिजल्ट? क्या बोला? 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे और या 2500 वर्ष कोई पूछे, सोचो तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना, हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तक नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। तुरंत अपनी स्थिति को चेक करो। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना। बेप्रवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। क्या? बेगमपुर के बादशाह के पीछे सफलता स्वतः आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता। चलो थोड़ा सा घूमे घूमे कर लो। घूमते हुए तो अच्छा सुनाई देता है, ऐसे ऐसे अच्छा सुनाई देता है? अरे कान में तो जाता है, लेकिन अंदर तक थोड़ी जाता है। जाता है अंदर तक? बिल्कुल नहीं जाता। नहीं तो चेहरे की मुस्कुराहट बताती है जिनके अंदर जाता है। इसे तो ऐसे सुन लो, बस जबरदस्ती ऐसे। तो सफलता के पीछे नहीं भागता कौन? हाँ, सफलता उसके पीछे पीछे है। इसलिए क्या कहते हैं? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना,
बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होती ही है। कितना सुंदर बोला। किससे? स्थिति। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। कितनी देर के लिए? कुछ में कितने मिनट करते हैं ना? 3 से 5 मिनट हर आधे घंटे में। प्रोग्राम परवान भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम परमान भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। प्रोग्राम बनाया, घंटी बजी हर आधे घंटे में, तो प्रोग्राम परमान में क्या हो जाएगा? शांति की अनुभूति होगी नहीं होगी? जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी चखना, तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। जितना अच्छा तुम ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, समझो बहुत बड़ी उसमें सेवा समाई हुई है। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। जो आपके ग्रुप में है, किसी भी रीति से उनको क्या अनुभव हो? शांति की। तो ये कितनी गुप्त सेवा है। जो ट्रैफिक कंट्रोल में अटेंशन दे, कौन सा? और निसंकल्प तो कोई मास्ती का घर नहीं है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होगी। कौन सा अटेंशन? अरे सहयोगी तो बन जाएं, क्या करें? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। 3 से 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें ये धुन लगा दें। पहले तो निसंकल्प होने की कोशिश, अगर नहीं हो पाते तो मेरा बाबा, मीठा बाबा। वायुमंडल बनेगा नहीं बनेगा? यह है गुप्त सेवा। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। क्या? पुरुष है रचयिता और प्रकृति है रचना। तो यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। इसलिए कहा इतना बड़ा विश्व, फिर ब्राह्मणों का ही विश्व, उसमें तुम्हारा जो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा अपना ही विश्व हो गया। उठो, क्या हो गया तुम्हारा? अपना ही विश्व हो गया। तो चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। अगर वो मेहनत करते हैं, अगर फॉर्मेलिटी करते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई होंगे, अब ट्रैफिक कंट्रोल तो जबरदस्ती डटे हैं, हम भी कर रहे हैं, जरूरी है क्या करते हो, तो वो कोई कहेंगे सेवा सहयोगी हैं। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है।
शांति के श्वास में वास्तव में मानव जीवन है। उससे तो मूर्छित हो गए हैं ना। अशांति में बेहोश पड़े हुए हैं। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है। ये तो जैसे एक प्रयोग है। यह साधन क्या है? ऑक्सीजन है। तुमको तो ना बड़ा सिलेंडर ना छोटा सिलेंडर है, तुम तो अपनी ही व्यवस्था कर रहे हो हैं। और फिर बहुत तुम में इतनी ऑक्सीजन आ गई तो सिलेंडर को भरोगे नहीं भरोगे? खाली पड़ा हुआ सिलेंडर मान लो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं भरते। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस वन, शांति से आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। माना वो कहीं भी हो, तुम्हारे से कनेक्टेड ना भी हो, कितनी आत्मा है ये हैं? 16,000। उनको प्रेरणा होगी, उनको लगेगा कि अचानक ऐसा लग रहा है खूब बाबा को याद करना चाहिए। अंदर से ही लगेगा उनको कि बहुत ऐसी प्रेरणा होती है, बहुत बस मेरे को तो बाबा को याद करना। धीरे धीरे किस तरफ खिंच जाएंगे? जहां उनको संगठित होना है उस तरफ खिंच जाएंगे। यह भी किसी को जो उम्मीद है, ना उम्मीद है, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना है। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो करेंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें चाहे कनेक्शन में, तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना है। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले, उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया? हर समस्या स्वरूप, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो
कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे? क्या समस्या बनते ही रहो और अंदर से क्या कहते रहो? तो यह कंगन बांधना पसंद है ना? पहले स्वयं पीछे विश्व। स्वयं का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना? कल किसका टर्न था? एशिया। माना वो वाणी ये छूट गई थी। तो जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले होना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। क्या बहुत सुंदर बोला, क्या कहा? जितना वेस्टर्न में विस्तार है उतना ही सार, माना ट्रैफिक कंट्रोल या बाबा की याद। विनाश की चिंगारी कहां से निकलेगी? यूरोप से निकलेगी ना। लो, कहां से निकलेगी विनाश की चिंगारी? है और याद कर लो। इतना याद कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकलने वाली है? क्या निकलेगी? विनाश की चिंगारी निकलेगी। और जहां से निकलेगी, और बोला तो है, कहां से निकली? यज्ञ कुंड से। विनाश ज्वाला कहां से निकली? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से। तो विनाश की चिंगारी कहां से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकाला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। क्या तुम तो निमित्त मात्र हो। क्या जो संगठन बन रहा हो पहले से ही क्या है? वो अंडरग्राउंड हैं और अभी धीरे धीरे वो प्रत्यक्ष होती रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नए विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा। कौन है? समय पे बाहर आ जाएगा, प्रत्यक्षता का पर्दा बाहर आ जाएगा। है? है? हाँ, कौन बोल? यूरोप के लिए बोल रहे हैं। अरे यूरोप में जो खास है बाबा, होगा कोई? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल
यूरोप को अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, लेकिन इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। क्या देख रहा है बाबा इनको? कौन से हैं ये? आईपी हैं, वीआईपी हैं? साधारण बात है। यूरोप से, विदेश से आईपीज निकले। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा के अंदर वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है, क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम हैं, अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कौन? एक क्वालिटी वाले, दूसरा क्वांटिटी वाले। लेकिन 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? कोई ने कहा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्कर तो पूरा कर लिया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है। लो सुन लो क्या बोला। भारतवासी यही खुश होते रहे, भगवान मिला भगवान मिला। विदेशियों को नशा चढ़ गया। इतना नशा चढ़ा, इतनी सुंदर धारणाएं कर ली विदेश में रहते हुए, और ऐसी याद की धुन लगा दी, एकदम आगे फास्ट चले गए। क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। भारतवासियों क्या हुआ? उल्टा हो गया। ये शास्त्र वास्त्रों का भूसा इसमें फंसे रहते, नहीं फंसे रहते। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा? जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते। और ही 1 लाख कम 9 लाख कहते हैं, समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त
सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।